वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, जौनपुर प्रांत में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? जौनपुर प्रांत में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? मलिक हुसैन सरवर सर्की ने। मलिक हुसैन सरवर सर्की ने। यहाँ देखिए, अगला सवाल है, स्वतंत्र जौनपुर राज्य के सर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? स्वतंत्र जौनपुर राज्य के सर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सर्की। हुसैन शाह सर्की। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से मैं सेट लाया हूँ आपके लिए, स्वतंत्र प्रांतीय राज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो आंसर होगा जौनपुर। ठीक है, अगला सवाल है, मालवा राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? मालवा राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो दिलावर खां गोरी ने। किसने की थी? दिलावर खां गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1359 ईस्वी में जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना हुई थी 1359 ईस्वी में, तो उसकी स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना 1359 में तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, याद में। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर सिटी जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, फखरुद्दीन ने 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? फखरुद्दीन ने 1340 ईस्वी में 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बंगाल की, है ना। दोबारा सुनिए इस प्रश्न को ध्यान से। फखरुद्दीन ने 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बंगाल राज्य की। उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस शासक के संरक्षण में महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया? तो नुसरत शाह के साथ, है ना, संरक्षण में। नुसरत शाह के संरक्षण में महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। अगला सवाल, गंगा के डेल्टा से लेकर गोदावरी के मुहाने तक किस राज्य का विस्तार था? गंगा के डेल्टा से लेकर गोदावरी के मुहाने तक उड़ीसा राज्य का विस्तार था, उड़ीसा राज्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र उड़ीसा राज्य का संगठन किस शासक ने किया था? स्वतंत्र उड़ीसा राज्य का संगठन किस शासक ने किया था? अनंत वर्मन
चोडगंग। उसका उत्तर होगा अनंत वर्मन चोडगंग ने उड़ीसा राज्य के का संगठन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो उसका उत्तर होगा नरसिंह प्रथम के संरक्षण में हुआ था। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंह प्रथम के संरक्षण में देखरेख में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, उड़ीसा के किस शासक ने बंगाल के नसीरुद्दीन को पराजित कर गौडेश्वर की उपाधि धारण की? एक बार फिर से इस प्रश्न को दोहराता हूं। उड़ीसा के किस शासक ने बंगाल के नसीरुद्दीन को पराजित कर गौडेश्वर की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर होगा कपिलेंद्र। क्या होगा आंसर? कपिलेंद्र। ये आगे बढ़ते हैं। कपिलेंद्र ने उड़ीसा के किस शासक वंश की स्थापना की? कपिलेंद्र ने उड़ीसा में किस शासक वंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है सूर्यवंशी गजपति वंश। सूर्यवंशी गजपति वंश की स्थापना की थी। सूर्यवंशी गजपति वंश की स्थापना उड़ीसा में कपिलेंद्र ने की थी। अगला प्रश्न, कश्मीर में नवीन हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने की? तो कश्मीर में नवीन हिंदू शाही राजवंश की स्थापना सिंहदेव ने की। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए अगला प्रश्न, तेरह सौ 20 ईस्वी में दलूचा के आक्रमण के समय कश्मीर का हिंदू शाही शासक कौन था? 1320 ईस्वी में दलूचा के आक्रमण के समय कश्मीर का हिंदू शाही शासक सुहादेव था। कौन था? सुहादेव। 1320 ईस्वी में दलूचा के आक्रमण के समय कश्मीर का हिंदू शाही शासक सुहादेव था। अगला प्रश्न ये, कश्मीर में प्रथम मुसलमान राजवंश की स्थापना शमसुद्दीन शाह द्वारा की गई। उसके द्वारा स्थापित राजवंश का नाम क्या था? तो कश्मीर में मुसलमान राजवंश की स्थापना शमसुद्दीन शाह द्वारा की गई। तो उसके द्वारा जो स्थापित राजवंश था उसका नाम था शाहभीर राजवंश। शाहभीर राजवंश उसका नाम था। प्रथम मुसलमान राजवंश की स्थापना कश्मीर में किसने किया था? शमसुद्दीन शाह ने। और उस राजवंश का नाम था शाहभीर राजवंश। आगे बढ़ते हैं। 1338 ईस्वी में उत्तरी भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? 1338 ईस्वी में यानी 1338 ईस्वी में उत्तरी भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? करबुद्दीन शाह। उसका नाम था करबुद्दीन शाह। अगला प्रश्न देखिए, ये कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश सिकंदर शाह ने किया था। किसने किया था? सिकंदर शाह ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिकंदर शाह को धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाने
तथा हिंदुओं के साथ निर्मम व्यवहार करने के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो सिकन, बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र कश्मीर का महानतम सम्राट कौन था? स्वतंत्र कश्मीर का महानतम यानी सबसे महान, सबसे अच्छा सम्राट कौन था? जैनुल आबिदीन। स्वतंत्र कश्मीर का महानतम सम्राट जैनुल आबिदीन था। आगे बढ़ते हैं। 14वीं से 15वीं शताब्दी के सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य मेवाड़ पर मुख्य रूप से शासन किया किसने? गुहिलों तथा सिसोदियों ने। गुहिलों तथा सिसोदियों ने 14वीं से 15वीं शताब्दी के सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य मेवाड़ पर मुख्य रूप से गुहिलों तथा सिसोदियों ने शासन किया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? नागदा में। मेवाड़ राज्य की प्राचीन राजधानी नागदा थी। उसके आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? अब हम लोग राजस्थान में हैं, उड़ीसा से। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो 1303 ईस्वी में, यानी 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अर्थात 1303 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ राणा कुंभा। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ जो राजस्थान में है का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राणा कुंभा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ देखिए, राणा कुंभा ने किन ग्रंथों पर भाष्य लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया? तो राणा कुंभा ने गीत गोविंद और चंडी शतक, ये दोनों बुक, दोनों किताबें है ना, दोनों ग्रंथ उन्होंने लिखा राणा कुंभा ने। ये इन दोनों किताबों को लिखकर अपने साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। राणा कुंभा ने किन ग्रंथों पर भाष्य लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया? तो गीत गोविंद, हालांकि गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, और चंडी शतक पर उन्होंने भाष्य लिखा और ये भाष्य लिखकर अपने साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। आगे बढ़ते हैं। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में, 1526 में तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को मेवाड़ के किस प्रतापी शासक ने गंभीर चुनौती प्रदान की? तो राणा संग्राम सिंह ने। इसका उत्तर होगा राणा संग्राम सिंह ने। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को मेवाड़ के किस प्रतापी शासक ने गंभीर चुनौती प्रदान की? तो राणा संग्राम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने। ठीक है, आगे बढ़े। खानवा का युद्ध हुआ था। अब खानवा का युद्ध
किनके बीच हुआ था? तो राणा संगा एवं बाबर के बीच का 1527 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। खानवा का युद्ध राणा संगा एवं बाबर के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को। किस मुगल शासक के समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, जहांगीर मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जोधपुर के नाम से ज्ञात मारवाड़ पर शासन करने वाले राठौर किनके वंशज थे? राठौर, तो राष्ट्रकूट के वंशज थे ये। वर्तमान में जोधपुर के नाम से ज्ञात मारवाड़ पर शासन करने वाले राठौर किनके वंशज थे? तो राष्ट्रकूट के। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस सेट का, सुर शासक शेरशाह के साथ मारवाड़ के किस शासक ने संघर्ष किया? तो मालदेव ने। किसने? मालदेव ने। एक बार फिर से इस प्रश्न को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। सुर शासक शेरशाह के साथ मारवाड़ के किस शासक ने संघर्ष किया? तो मालदेव ने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और इस तरह से मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है।